तो दोस्तों आज से हम एक नए सफ़र की शुरुआत करते हैं, एक नई सीरीज़ की शुरुआत करते हैं जिसका नाम है जीरो टू हीरो। इस सीरीज़ में हम जीरो से स्टार्ट करेंगे, नंबर सिस्टम से स्टार्ट करेंगे और स्टेप बाय स्टेप बाय द स्पाइरल मेथड हम लोग आगे बढ़ेंगे। स्पाइरल मेथड का यूज़ करेंगे, मतलब हम लोग जीरो से स्टार्ट करके ऊपर की ओर जाएंगे। क्लियर? तो सबसे पहले हम इसमें नंबर सिस्टम पढ़ेंगे। क्लियर? नंबर सिस्टम से हम लोग स्टार्ट करते हैं। नंबर सिस्टम पहला है डेसिमल नंबर सिस्टम। डेसिमल नंबर सिस्टम। दूसरा है बाइनरी नंबर सिस्टम। तीसरा है ऑक्टल नंबर सिस्टम। और चौथा जो है वो है हेक्सा डेसिमल नंबर सिस्टम। तो हम एक एक करके इन सारे नंबर सिस्टम्स के बारे में जानेंगे कि किसका बेस क्या होता है, कौन कौन से डिजिट यूज में लाए जाते हैं। उसके बाद हम इनका कन्वर्जन पढ़ेंगे। तो सबसे पहला है डेसिमल नंबर सिस्टम। इसके बारे में हम लोग डिटेल में जानते हैं। इसमें जो डिजिट यूज में लाए जाते हैं वो कौन कौन से होते हैं? 0, 1। इसके डिजिट्स कौन कौन से होते हैं पहले वो जानते हैं। 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 एंड 9। तो देखो कितने डिजिट हो गई? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। 10 डिजिट्स हो गए। टोटल डिजिट्स कितने हैं? 10 है। टोटल डिजिट्स इक्वल टू 10। टोटल डिजिट्स 10 है, इसी वजह से इसका बेस कितना है? बेस 10 है इसका। जितने डिजिट होते हैं किसी भी नंबर में, किसी भी नंबर सिस्टम में, जितने टोटल डिजिट्स यूज किए जाते हैं, जितने डिजिट्स यूज करते हैं, वही उसका बेस होते हैं। अगर डेसिमल नंबर सिस्टम है, डेसिमल से आपको हिंदी में क्या बोलते हैं? इसको दशमलव। इसीलिए इसका जो आधार है वो 10 होता है। ठीक है? हिंदी में इसको बोलते हैं हम दशमलव संख्या पद्धति। क्या बोलते हैं हिंदी में? दशमलव संख्या पद्धति। ठीक? दशमलव है तो बेस इसका क्या है? 10 है। इससे आप याद रख सकते हैं दशमलव संख्या पद्धति यानी डेसिमल नंबर सिस्टम का जो बेस है वो 10 है। तो कोई भी नंबर इसमें कैसे रिप्रेजेंट करते हैं आप एग्जांपल देख सकते हैं। जैसे हम लिखा 43, बेस 10 लगा है नीचे अगर, तो ये हो गया डेसिमल नंबर सिस्टम। ये जो बेस 10 है यही हमें बताता है ये डेसिमल नंबर सिस्टम का कोई नंबर है। 2 या 2 से अधिक संख्या पद्धतियों का यूज करते हैं तो हम हर नंबर में बेस लगाते हैं, लेकिन हम लोग केवल डेसिमल नंबर सिस्टम यूज कर रहे हैं, इसलिए हम कोई भी बेस यूज नहीं करते हैं, क्योंकि हमें पहले से पता है वी आर यूजिंग डेसिमल नंबर सिस्टम, इसीलिए वहां पर बेस का यूज नहीं करते हैं। सेकेंड है हमारा बाइनरी नंबर सिस्टम। बाइनरी नंबर सिस्टम देखो हिंदी में इसको कहते हैं द्विआधारी संख्या पद्धति। नाम से पता लग रहा है द्विआधारी, यानी कि जिसका आधार 2 हो, यानी कि बेस कितना होगा इसका?
2 होगा, ठीक है। यानी कि जब बेस 2 है इसका मतलब इसमें केवल 2 ही डिजिट जो हैं वो यूज में आ रहे हैं। कौन कौन से? 0 एंड 1। क्लियर? 0 एंड 1 टोटल डिजिट्स कितने हो गए इसमें? 2 डिजिट हो गए टोटल। इसीलिए इसका बेस जो है वो 2 होता है, क्योंकि इसमें ओनली 2 नंबर्स यूज में लाए जाते हैं, 0 एंड 1। और इस हिंदी में इसको कहते हैं इसीलिए द्वि-आधारी संख्या पद्धति, जिसका आधार 2 हो। ऐसी संख्या पद्धति जिसका आधार 2 होता है उसे हम द्वि-आधारी संख्या पद्धति कहते हैं। इंग्लिश में बाइनरी नंबर सिस्टम कहते हैं। अगर इसका कोई भी हमें नंबर लिखना है तो कैसे लिखेंगे? ठीक, ये कोई भी नंबर हो गया XYZ, नीचे बेस हमें क्या लगाना है? 2। तभी हम जान पाते हैं कि ये एक बाइनरी नंबर सिस्टम की कोई संख्या है। अब बात करते हैं थर्ड नंबर सिस्टम की, जो कि हमारा है ऑक्टल नंबर सिस्टम। ऑक्टल नंबर सिस्टम को हिंदी में क्या बोलते हैं हम लोग? इसको द्वि-आधारी बोलते थे, इसको बोलते हैं अष्ट-आधारी, यानी अष्टाधारी संख्या पद्धति। अष्ट मीन्स हिंदी में क्या होता है? 8, यानी एक ऐसी संख्या पद्धति जिसका आधार 8 यानी 8 होता है, उसको हम क्या कहते हैं? अष्टाधारी संख्या पद्धति या फिर ऑक्टल नंबर सिस्टम। इन दिस सिस्टम वी यूज ओनली 8 डिजिट्स। 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6 एंड 7। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8। टोटल डिजिट्स कितने हो गए? 8 हो गए। जो टोटल डिजिट्स हैं वो कितने हैं? 8। टोटल 8 डिजिट्स होने की वजह से इसका बेस कितना होगा? बेस होगा 8। यानी कि हम कह सकते हैं कि अष्टाधारी संख्या पद्धति का आधार 8 होता है, ठीक है, क्योंकि इसमें कुल 8 अंकों का उपयोग हम करते हैं। तो हमारा चौथा जो नंबर सिस्टम है उसका नाम है हेक्सा डेसिमल नंबर सिस्टम। क्लियर? हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम। देखो, हेक्सा मीन्स होता है 6 और डेसिमल मीन्स होता है दशमलव मीन्स 10। तो इसका जो बेस है क्या हो जाएगा? 6 + 10। क्लियर? 6 + 10 इज इक्वल टू 16। क्योंकि हेक्सा मीन्स होता है 6 और डेसिमल मीन्स मतलब 10। डेसिमल का बेस कितना होता है? 10 और हेक्सा मीन्स होता है 6, तो 10 + 6 इसका बेस हो गया 16। क्यों हो गया? क्योंकि इसमें हम जो डिजिट्स यूज करते हैं वो कौन कौन से होते हैं? डिजिट्स 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 एंड 9। ये हम डिजिट्स यूज करते हैं। टोटल कितने डिजिट्स हो गए? 10 डिजिट्स। टोटल 10 डिजिट्स हो गए। और जो अल्फाबेट्स हम लोग यूज करते हैं, अल्फाबेट्स वो कौन से होते हैं? अल्फाबेट्स A, B, C, D, E एंड F, ये 6 अल्फाबेट हम लोग यूज करते हैं। क्लियर? तो 10 और 6 टोटल डिजिट्स कितने हो गए? टोटल इसमें टोटल 16। क्लियर? अब देखो, इसका बेस कितना होता है? 16 होता है, क्योंकि इसमें हम 16 डिजिट्स प्लस अल्फाबेट्स दोनों को मिला के 16 यूज करते हैं। 10 डिजिट्स एंड 6 अल्फाबेट्स, दोनों चीजें यूज होती हैं, अल्फाबेट्स भी हैं और डिजिट्स भी हैं। इसीलिए जो इसको अदर नेम है इसका जो है वो क्या है? अदर नेम। इसको हम किस नाम से जानते हैं? अल्फा न्यूमेरिक नंबर सिस्टम। नंबर सिस्टम, क्योंकि इसमें डिजिट्स भी, अल्फाबेट्स भी यूज होते हैं और न्यूमेरिक वैल्यूज भी, डिजिट्स भी यूज होती हैं। इस वजह से इसको हम अल्फा न्यूमेरिक नंबर सिस्टम भी बोलते हैं। अब इसमें कौन सा डिजिट क्या रिप्रेजेंट करता है ये भी हम लोग देखते हैं। 0 0 को ही रिप्रेजेंट करता है।
1 1 को ही करता है, 2 2 को करता है, 3 3 को करता है। ये हो गए डेसिमल के और ये हो गए हेक्साडेसिमल। फोर 4 को करता है, 5 5 को रिप्रेजेंट करता है, 6 6 को करता है, 7 7 को करता है, 8 8 को करता है, 9 9 को रिप्रेजेंट करता है और 10 ए को रिप्रेजेंट करता है। 10 जो है वो ए को, 11 बी को, 12 सी को, 13 डी को एंड 14 ई को रिप्रेजेंट करता है एंड 15 जो है वो एफ को रिप्रेजेंट करता है। जब हम लोग कन्वर्जन पढ़ेंगे उसमें इसका बहुत यूज होने वाला है, इसीलिए आप याद रखना कि 0 से लेके 9 तक तो सेम रिप्रेजेंटेशन है, बट ए किसको रिप्रेजेंट करता है 10 को, बी 11 को, सी 12 को, डी 13, ई 14 एंड एफ 15 को रिप्रेजेंट करता है। क्लियर। अब आगे हम पढ़ेंगे कन्वर्जन। सबसे पहले कन्वर्जन पढ़ेंगे हम डेसिमल टू बाइनरी, फिर बाइनरी टू डेसिमल।